हेलो। कैसे हैं आप सब? हम आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा चैप्टर है पर्सन। ठीक है, हम लोग पर्सन को देखेंगे और हम कुछ रिवीजन भी करेंगे। पिछले जो भी टॉपिक्स हुए हैं उसको हम बोलने में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पर्सन। पर्सन का मतलब पुरुष होता है या व्यक्ति होता है। ठीक है, जब हम अपनी वाक्यों में जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हम अपने खुद के बारे में बोल रहे होते हैं, सामने वाले के बारे में बोल रहे होते हैं, या फिर सामने वाले से कहते हैं। और कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फर्स्ट पर्सन रहता है, सेकंड पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की तरह एक्ट करता है। अर्थात जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है और जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा है, मैं कह रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं जिस व्यक्ति से कह रहा हूँ जो सामने है वो सेकंड पर्सन है और जिसके बारे में कह रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सॉरी, क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, जो बोलता है या जो बोल रहा है वह कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। अर्थात बोलने वाला व्यक्ति प्रथम व्यक्ति कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहते हैं उसको। फर्स्ट पर्सन दो तरीके से होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर नंबर आई, माई, माइन, मी। सिंगुलर का मतलब अकेला होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ तो वो सिंगुलर है, और सब मिल के बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं तो वो प्लूरल है। बी, अश, आवर सेल्फ, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, दो तरीके से, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कहता है कि द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला या कहा जा रहा है या कहा जाए उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। एक व्यक्ति जो खड़ा है वो फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? सामने वाले से बोल रहा है। तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो जो व्यक्ति सुने, तो जो सुने वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। यू, योरसेल्फ, योरसेल्फ। अब यहाँ पे योरसेल्फ भी है और योरसेल्फ भी है। देखिए, योरसेल्फ जो है वो सिंगुलर है, क्या है? अकेला है। लेकिन योरसेल्फ का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये प्लूरल है। यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल होता है यू सिंगुलर रहे तो वो यू अकेला है, और बहुत सारे हैं तो यू बोला जाता है और वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग, ठीक है, तुम लोग अच्छे हो, यू आर गुड। ठीक है, तो तुम लोग में बहुत सारे लोग हैं तो यू आर गुड, मतलब यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर सिंगुलर है तो अकेला है और प्लूरल है तो वो ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? द पर्सन इज द पर्सन, थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन है। अच्छा, इसमें क्या है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको मालूम हो गया, आई, वी और यू, ये दोनों फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। इसके अलावा, इसके अलावा जितने भी शब्द होते हैं वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, आई, बी, यू को छोड़ करके जो भी शब्द है वो सभी के सभी थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या कोई अकेला नाम रहता है या सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, तो ये कहलाता है सिंगुलर नंबर। क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर। लेकिन दे, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, अब ये क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये
प्लूरल नंबर कहलाएगा किसका, ये दोनों थर्ड पर्सन का है, किसका, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सॉरी, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप सीख गए फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, एक इसमें नोट याद रखिएगा कि कभी कभी थर्ड पर्सन के शब्द फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के हो जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कम हेयर ब्रदर, अब यहाँ पे कम हेयर किस सामने वाले को बुला रहे हैं ना, वो भाई है, एक्चुअली में ब्रदर जो है वो थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन, लेकिन भाई को हम बुला रहे हैं तो ये एक्ट कर रहा है सेकंड पर्सन की तरह। ठीक है, तो कभी कभी थर्ड पर्सन के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सेकंड पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, कभी कभी फर्स्ट पर्सन की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, इससे आप देख लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, समझ लीजिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट याद रखनी है, बोलने वाला, कहने वाला, बोलने या कहने वाला या सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में कहा जा रहा है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हम कुछ रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे कि जितना पढ़ाए हैं सॉरी उसको किसी छोटे चैप्टर में रिवीजन किया जाए। ठीक है, एक चैप्टर छोटा सा था और हम कुछ रिवीजन करेंगे। देखिए, हम आपको एम इज आर सिखाए थे, एम इज आर सिखाए थे। ठीक है, इसमें आपको आपसे कहा गया था कि आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए किससे कैसे बोलते हैं। हमने कहा था कि एम इज आर जो है वो परिचय या दूसरे का परिचय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, मैं हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम हैंडसम, आई एम क्रेजी, आई एम ब्यूटीफुल। इस तरीके से कहा था कि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर है यू आर, तुम हो, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तुम उदास हो, यू आर सैड, तुम भूखे हो, यू आर हंग्री, तुम जेंटलमैन हो, यू आर जेंटलमैन, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर सिखाया था आपको वाज वर। ठीक है, वाज वर, मैं था, आई वॉज, मैं था, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मैं चालाक था, आई वॉज क्लेवर। इस तरीके से बहुत सारे शब्द को जोड़ करके आपको बोलना था। तुम थे, यू वर, यू वर, तुम थे, यू वर सैड, तुम उदास थे, तुम भूखे थे, यू वर हंग्री, तुम निर्दोष थे, यू वर इनोसेंट, तुम चालाक थे, यू वर क्लेवर, तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, यू वर तुम मजबूत थे, यू वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आपको बोला था कि आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हमने सिखाया था हैव हैज, हैव, आई हैव का मतलब मेरे पास है, मेरे पास है। कर्ता के पास कुछ रहता है या उसे कुछ प्राप्त है तो वो बोल सकता है आई हैव अ पेन, आई हैव अ जॉब, मेरे पास क्या है, जॉब है, आई हैव अ टीचर, मेरे पास एक टीचर है, आई हैव अ डॉक्टर, मेरे पास एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करता है, आई हैव अ हाउस, आपके पास एक बड़ा सा घर है, आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास बहन है, आई हैव टू सन्स, मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आई हैव के साथ मेरे पास है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिखाए थे कि आप इस प्रकार से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तुम्हारे पास है, यू हैव, तुम्हारे पास है, यू हैव।
यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। यू हैव अ सिस्टर, तुम्हारे पास एक बहन है। यू हैव अ ब्रदर, आपके पास भाई है। यू हैव अ फादर, आपके पास एक पिता है। ठीक है, इस तरीके से हमने कहा था कि आप इसका रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल बेसिक है, और इस बेसिक को अपने पहले जुबान पे लाइए, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, इसको मिटाएं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से बता भी रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे बिगिनर्स ही होते हैं। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जो भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और बिल्कुल अपनी भाषा में, आसान भाषा में सीखिए। कोई तामझाम नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई चिल्लाहट नहीं है। ठीक है, चीज़ें जैसे लिखी गई है मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी प्रकार से ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे बातें ज़्यादा हो और एजुकेशन आपको कम मिले। स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, आप भी शांति से सीखते रहिए, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमने सिखाया था हैड। तो आई हैड का मतलब क्या होता है? मेरे पास था, मेरे पास था। आई हैड, मेरे पास था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड माई फोन, मेरे पास फोन था। अब नहीं है, मेरे पास मेरा फोन था, अब नहीं। आई हैड टू काउज, मेरे पास दो गायें थी। आई हैव टू, आई हैड टू हाउसेस, मेरे पास दो घर था। आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा था। ठीक है, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दोस्त थे। ठीक है, इस तरीके से आई हैड का प्रयोग आप करके डेली रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी ये चीज़ें जुबान पे आ जाएगी। ठीक है, फिर हम सिखाए थे शैल है, विल है। अगर भविष्य में कुछ मेरे प्राप्त करना हो, भविष्य में कुछ मेरे पास होगा, तो हम शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे भविष्य में पास होने के लिए। भविष्य में कर्ता के पास कुछ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आई शैल हैव, मेरे पास होगा। आई शैल हैव का मतलब मेरे पास होगा, मेरे पास होगा। मेरे पास क्या होगा? आई शैल हैव आपका, मेरे पास एक कार होगा। आई शैल हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब होगा। आई शैल हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरे पास क्या होगा? एक गर्लफ्रेंड होगी, दोस्त होगी। आई शैल हैव ब्रदर, मेरे पास भाई होगा। भविष्य में, अभी है नहीं। आई शैल हैव मनी, मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, आई शैल हैव लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से हम शैल हैव का प्रयोग करके यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा। यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास एक सुंदर घर होगा। यू विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। यू शैल हैव अ रेड कार, आपके पास एक लाल गाड़ी अवश्य होगी, जरूर होगी। यू विल हैव अ रेड कार। यू विल हैव अ नाइस फ्रेंड, आपके पास एक प्रिय दोस्त होगा, अच्छा दोस्त होगा। तो इस तरीके से हम बोले थे कि यू विल हैव के साथ प्रयोग करना है, और घर पे जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना रियाज कीजिएगा, उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। कुछ ये सब ट्रिक्स सीखने के बाद आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, और रीडिंग कैपेसिटी धीरे 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 इन्हांस होगी, बढ़ते जाएगी। धीरे धीरे बिल्डअप होती जाएगी आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इतना सीख जाते हैं, तब 3 क्लास, 4 क्लास, सेकेंड क्लास, तो इंग्लिश का बुक उठाइए और उस बुक को रीड करना शुरू कीजिए। उस बुक को रीड करते हुए उसका हिंदी करना शुरू कीजिए। इस तरीके से आपकी धीरे 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 बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। घर में बच्चे हैं, उनके बुक्स लीजिए इंग्लिश के, और उनको कोशिश कीजिए कि हिंदी करने का। तो ये सब बेसिक्स है।
ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मिटा दे इसको। इसके बाद आपको टू का प्रयोग सिखाए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टू, मैं जाने को हूँ आई एम टू गो, मैं आने को हूँ आई एम टू कम, मैं पढ़ने को हूँ आई एम टू रीड। हैव लगा के भी बोल सकते हैं, आई हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू डांस। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपको यूज टू बताए थे, आई एम यूज, यू आर यूज टू ड्रिंकिंग, यू आर यूज टू स्मोकिंग। इस तरीके से शब्द बनाइए, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आगे की क्लासेस जो हमारी होगी वो आर्टिकल की होगी। हम पहले आर्टिकल खत्म करेंगे, आर्टिकल खत्म करने के बाद हम सीधे टेंस सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग टेंस में भी होता है और टेंस हमारे आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आर्टिकल को कवर करने के बाद हम सीधा टेंस में आएंगे और फिर धीरे धीरे स्पीकिंग को बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।